दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 के बीच में ये जो क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आईसी इंजन के हैं और वो भी ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे आते हैं। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखेंगे। इससे पहले जो भी क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं वह आप देखना चाहते हैं तो YouTube पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है ऑटोमोबाइल एमसीक्यू के नाम से और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, तो वहां से भी आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और सुनना है। क्वेश्चन में लिखा है इन डीजल इंजन फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय। जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें पूछ रहा है कि जो हमारा फ्यूल जलता है वह कैसे जलता है। तो इस क्वेश्चन का सभी को आंसर पता होगा लेकिन मैं समझा देता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उस दौरान जब पिस्टन जो हमारी एयर है उसको कंप्रेस करती है उस दौरान क्या होता है, फ्यूल ऊपर से इंजेक्ट होता है तो उस टाइम हमारा फ्यूल जलता है। तो याद रखें किस वजह से जलता है, जब हमारी एयर कंप्रेस होती है। तो एयर कंप्रेस होने की वजह से हमारा फ्यूल जलता है। तो हम इसमें एयर कंप्रेस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एयर कंप्रेशन, ऐसा लिख सकते हैं ड्यूरिंग एयर कंप्रेशन, ऐसा इसका आंसर हम लिख सकते हैं। फिर जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे तो उसमें स्पष्ट इस टाइप का ऑप्शन होगा तो उसमें आप टिक कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू और जो हमारे रिटर्न टेस्ट है दोनों की तैयारी हो तो उसके हिसाब से आपको ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था फंक्शन ऑफ वॉल्व इन इंजन आर। जो वॉल्व लगे रहते हैं, एक एग्जॉस्ट वॉल्व होता है, एक इनलेट वॉल्व होता है, तो उनका क्या फंक्शन होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं जब इनलेट वॉल्व ओपन होता है तो हमारा क्या होता है, फ्यूल या फिर ओनली एयर या फिर एयर फ्यूल जो मिक्सर होता है वह कहाँ आता है, सिलेंडर के अंदर आता है। मतलब यहां से क्या है, जो भी हमारा एयर या फिर फ्यूल और एयर क्या करता है, इंटर करता है और जो एग्जॉस्ट वॉल्व होता है उससे क्या होता है, हमारा फ्यूल जला हुआ होता है, जो हमारी फ्यूल जो जली हुई गैसें होती हैं बाहर निकलती हैं। तो इनलेट और आउटलेट का काम करता है। तो हमारे यहाँ पर क्या लिख देंगे इसमें, इनलेट और आउटलेट, मतलब इनलेट और आउटलेट। ठीक है, इनलेट और आउटलेट का काम करता है। कौन सा, पेट्रोल इंजन की बात करें तो एयर फ्यूल अंदर आता है और जली हुई गैसें बाहर निकलती है। डीजल इंजन की बात करें तो एयर ओनली अंदर आती है और हमारी जली हुई गैसें बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यूज टू प्रोवाइड अ सील बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर वॉल। तो हमारी कौन सी सील है जो हमारी पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल को क्या करती है, सील करती है। सील के लिए उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा पिस्टन रिंग। हमारी सिलेंडर के अंदर के जो सिलेंडर और पिस्टन जो रहती है उसको उस जो पिस्टन के ऊपर लगा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग, जो क्या करती है हमारी इसको सील करती है। पिस्टन रिंग जो भी हमारा लीकेज वगैरह होता है उसको सील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी, इसमें लिखा पिस्टन्स आर कॉमनली मेड ऑफ, मतलब पिस्टन किस मटेरियल से बनी जाती है। तो यहाँ पर दो मटेरियल से बनी जाती है, नॉर्मली कास्ट आयरन की भी रहती है और एल्यूमिनियम एलॉय की भी रहती है। तो याद रखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लें। वैसे हमारे जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं उसमें ऐसा आंसर था कास्ट एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एलॉय, ऐसा ऑप्शन था, इसलिए मैंने ये वाला टिक कर दिया। उम्मीद है जो भी ऑप्शन है ये आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना। देखिए हमने इसका आंसर राइट बता दिया आपको कि दो मटेरियल की बन सकती है, जब मतलब जिस इंजन में हमें हल्की पिस्टन की जरूरत पड़ती है, कम वेट की, तो वहां पर एल्यूमिनियम एलॉय की बनाई जाती है, नहीं तो कास्ट आयरन की बनी हुई रहती है। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ऐसे ही सभी क्वेश्चन की आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन है, उसमें ऐसे सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हमारी लिंक दी गई है एबी क्लास की, किसकी, एबी क्लास की लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने वीडियो भी बना दिया, उस वीडियो को देखकर आप ये देख सकते हैं कि हमें जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किए
उसकी कंप्लीट प्रोसेस कैसे करना है कि हम उस पर डायरेक्ट पहुंच जाएं जहां पर हमें ये नोट्स मिल जाए। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन द आईसी इंजन, आईसी इंजन की बात कर रहा है। आईसी का फुल फॉर्म सभी लोगों को पता है, इंटरनल कंबशन इंजन। द इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर इज माउंटेड ऑन, जो इनलेट करता है एयर की सेंसर है, जो हमारी इनलेट एयर है उसके टेम्परेचर को जो सेंसर सेंस करता है वह कहां पर लगा रहता है, तो यह लगा रहता है हमारा इनलेट मैनिफोल्ड पर। कहां? इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड। ये क्वेश्चन आपको वैसे याद नहीं होंगे, लेकिन बार बार आप वीडियो देखेंगे तो याद जरूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा व्हाट इज द वोल्टेज जनरेटेड बाय द स्पार्क प्लग, तो स्पार्क प्लग के द्वारा जो वोल्टेज जनरेट होता है वहां पर जहां पर हमारी क्या होता है फ्यूल जलने लगता है वह कितना होता है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग हमारा 18,000 वोल्ट, सॉरी किसकी बात कर रहा है, वोल्टेज की बात कर रहा है, सॉरी टेम्परेचर की नहीं वोल्टेज की बात कर रहा है। तो कितना वोल्टेज, कितना वोल्ट होता है, ये 18,000 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट, ठीक है। तो टेम्परेचर की बात नहीं, यहाँ पर वोल्टेज पूछा था, तो वोल्टेज की कितना कितना वोल्टेज होता है स्पार्क प्लग का जहां पर हमारी हीट जनरेट होती है, लगभग 18,000 वोल्ट। क्वेश्चन लिखा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डीजल, जो डीजल की रिलेटिव डेंसिटी वह लगभग कितनी होती है, तो यह होती है 0.84। क्या होती है? 0.84। तो इस तरह का जो डाटा है वह आपको याद करके रखना पड़ेगा यदि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल थ्योरी पढ़ते हैं तो इस तरह के जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है ये नहीं मिलते वहां पर, और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो आपसे बनते नहीं है। लेकिन मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा और भी, जिससे आपको हर तरह का आईसी इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इन डीजल इंजन स्टार्टर मोटर इज, जो डीजल इंजन में स्टार्टर मोटर होती है वह कौन सी होती है, तो यह होती है सिंगल फेस एसी मोटर। कौन सी होती है? सिंगल फेस एसी मोटर, सिंगल फेस एसी मोटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इन अ डीजल इंजन द फंक्शन ऑफ अ फ्यूल इंजेक्टर। अब फ्यूल इंजेक्टर का फंक्शन आएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। डीजल इंजन के अंदर एयर ओनली सिलेंडर के अंदर जाती है, फिर वह कंप्रेस होती है और जो फ्यूल होता है वह फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। तो फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा। तो फिर ये इंजेक्ट फ्यूल इनटू द कंबशन चैम्बर, क्या लिख देंगे हम? इंजेक्ट फ्यूल इन द कंबशन चैम्बर। याद रख कंबशन चैम्बर कौन सा होता है? जो हमारा सिलेंडर है जहां पर एयर को कंप्रेस किया गया, कंबशन चैम्बर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, एक दो बार रिपीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था सिलेंडर पार्ट ऑफ एन आईसी इंजन। आईसी इंजन की सिलेंडर पार्ट की बात कर रहा है। किसके सिलेंडर? याद रखा सिलेंडर के पार्ट्स होते हैं कुछ, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्टों में डिवाइड किया जाते हैं, तो उनके नाम पूछ रहा है। तो पहला हमारा होता है यहाँ पर सिलेंडर हेड। कौन सा होता है? सबसे ऊपर लगा रहता है, क्या होता है? सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड। फिर होता हमारा क्या? सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक। फिर होता हमारा क्रैंक केस, क्रैंक केस। ये तीनों पार्ट होते हैं जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। क्या होता है? क्रैंक केस। तो इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने बता चुका हूं आपको, हो सकता है आपसे ना बने, क्योंकि हम सारी थ्योरी पढ़ने के बाद भी ऐसे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते। तो ऐसे क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी एप्लीकेशन के अंदर, उसको जरूर परचेज करें, जिससे आपसे ऐसे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं, किसी भी टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपसे बनने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा टाइम पीरियड बिफोर द वाल्व ओपन इज कॉल्ड। जो टाइम पीरियड होता है कौन सा? जो हमारे क्या लिखा है? द टाइम पीरियड बिफोर द वाल्व ओपन, वाल्व ओपन से पहले जो जस्ट टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वाल्व लीड। क्या बोलते हैं? वाल्व लीड। क्या बोलते हैं? वाल्व लीड। क्या कौन सा समय बोलते हैं? वाल्व लीड। तो इस ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय भी आपको पता नहीं होगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लगा है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। द पीरियड ड्यूरिंग विच द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स ओपन। एक फिर किसी समय की बात कर रहा है, उस समय को हम क्या बोलते हैं? जब हमारे इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्या होते हैं? ओपन होते हैं, खुलते हैं, मतलब ओपन होते हैं। तो इसका जो आंसर है वह होता है वाल्व ओवरलैप। क्या बोलते हैं इसको? वाल्व ओवरलैप। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, जैसे मैं बता चुका हूं। तो इसको बोलते हैं वाल्व ओवरलैप। ऐसे क्वेश्चन अभी तक मैंने पढ़ाए भी नहीं थे,
तो मुझे लगता है सब आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप लोग, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मेन फंक्शन ऑफ सुपर चार्जर। जो सुपर चार्जर उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका मेन फंक्शन होता है टू इंक्रीज द डेंसिटी, टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर की डेंसिटी को इंक्रीज करना। तो जैसा मैंने बताया वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे सरल पूछा गया, पोर्ट इज यूज्ड इन। अब पोर्ट यूज की जाती है 2 स्ट्रोक इंजन में, वॉल्व यूज की जाती है किसमें? 4 स्ट्रोक इंजन में। तो ये भी हमें याद रखना। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द VT, मतलब VT और VT का फुल फॉर्म क्या होता है क्वेश्चन के अंदर पूछा है। मुझे पता है ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा या नहीं पढ़ा होगा, मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूं तो आप उसको याद कर लें। इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल, क्या लिखा? वेरिएबल टाइमिंग वॉल्व ट्रेंड, वेरिएबल टाइमिंग वॉल्व ट्रेंड। किसी को ऐसे स्पेशल पढ़ाई करना है इस तरह के क्वेश्चन की, जो चाहता है कि हमें स्पेशल डेली कुछ समय देके इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाए जाएं, तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में एक ज्वाइन बटन भी होगा, उसको ज्वाइन करके आप मंथली के हिसाब से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा था मोशन ऑफ पिस्टन बिटवीन TDC एंड VDC। तो जो हमारी पिस्टन चक्कर मारती है कहाँ? सिलेंडर के अंदर, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। एक बार पिस्टन के द्वारा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चली गई दूरी क्या कहलाती है? स्ट्रोक। मतलब TDC से BDC के बीच में चली गई दूरी होती है पिस्टन के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक, इसे बोलते हैं हम स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन अ मल फंक्शनिंग इंडिकेटर लैंप व्हाट डज द ग्रीन लाइट इंडिकेट। तो जो हमारा मल फंक्शनिंग इंडिकेटर लैंप है उसमें जो ग्रीन लाइट होती है वह क्या इंडिकेट करती है? यह इंडिकेट करती है सिस्टम इज ओवर रेटिंग नॉर्मली। तो सिस्टम क्या है? इसका मतलब बता देता हूं, सिस्टम इज ओवर रेटिंग नॉर्मली, जिसका मतलब हमारा सिस्टम नॉर्मली तरीके से काम कर रहा है, मतलब जो भी नॉर्मल तरीका होता है उस तरीके से काम कर रहा है, ग्रीन सिग्नल का ये मतलब होता है। फ्यूल इंजेक्टर ऑफ इंजन इज इंस्टॉल इन। जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर है इंजन का वह कहां पर इंस्टॉल होता है? तो जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर इंस्टॉल है कंबशन चैम्बर के ऊपर होता है। कहां होता है? कंबशन चैम्बर में, कंबशन। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। चैम्बर, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर आप देख रहे हैं कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन अलग अलग तरीके से। इसलिए जैसे मैं फ्यूल इंजेक्टर जब पढ़ाऊंगा तो इस तरह पढ़ा दूंगा कि इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे बन जाए। जैसे मैं स्टार्टिंग बता चुका हूं कि फ्यूल इंजेक्टर कहाँ रहता है? हमारा कंबशन चैम्बर के अंदर क्या फ्यूल को इंजेक्ट करता है। तो वहां से हमारा कॉमन सेंस चलने चाहिए कि फ्यूल क्या है, जो फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है? फ्यूल को इंजेक्ट करता है कहां पर? कंबशन चैम्बर के अंदर, जहां पर एयर का क्या होता है? कंप्रेस होके आती है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर कैसा रहता है? हाई रहता है, जिससे हमारी क्या फ्यूल जैसे ही हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो वहां पर फ्यूल जलने लगता है। अब चलते कुछ और क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच मेथड शुड बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग द स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग को क्लीन करने की जो मेथड होती है उसको बोलते हैं हम सैंड, क्या बोलते हैं? सैंड ब्लास्ट, क्या बोलते हैं? सैंड ब्लास्टिंग, सॉरी, सैंड ब्लास्टिंग। तो जैसे मैं बताया क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो याद करना है इनको, क्योंकि हमें लगता है नॉर्मली जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वहां पर इस तरह के क्वेश्चन हमें नहीं मिलते। तो ये उम्मीद है आप लोग इस तरह के क्वेश्चन सब याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन एन इंजन मिनिमम पर सिलेंडर। एक इंजन में प्रति सिलेंडर न्यूनतम वाल्व की आवश्यकता होती है। पर सिलेंडर, यहाँ पर शायद क्वेश्चन छूट गया इंग्लिश में, हिंदी में इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लें। पर वाल्व की आवश्यकता होती है। तो एक सिलेंडर में कितनी 2 वाल्व की आवश्यकता होती है? कितनी 2 वाल्व की आवश्यकता होती है? एक इनलेट वाल्व, एक एग्जॉस्ट वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एग्जॉस्ट गैस
रिसर्कुलेशन इज यूज टू रिड्यूस द, जो एग्जॉस्ट गैस है वह रिसर्कुलेशन का इस्तेमाल करने के लिए क्या करता है, क्या यूज करता है, के लिए क्या यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 46। इसके लिए जो यूज किया जाता है वह होती है हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन। क्या होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन। तो इसको मैं नाम लिख देता हूं, नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको याद करना पड़ेगा। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यूज टू रिड्यूस द नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिसर्कुलेशन करना पड़ता है। विच इज अ पार्ट ऑफ अ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का ये जो यहाँ पर 4 पार्ट दिए रहेंगे, जो भी ऑप्शन होंगे उनमें से बताना है कि कौन सा हमारा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 47। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा नॉर्मली। अब फ्यूल इंजेक्टर के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं ऑप्शन में देख पा रहा हूँ। क्या ऑप्शन है इसका? फ्यूल इंजेक्टर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा यदि ऑप्शन में फ्यूल इंजेक्टर लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह लिखा हुआ, आप पढ़ पाएंगे क्वेश्चन को। लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन अ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। जो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में इसमें बेसिक डिफरेंस है हमारा थर्मोडायनेमिक्स साइकिल का। साइकिल के अंदर आपने पढ़ा होगा जो हमारा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक्स साइकिल है ना। तो पढ़ाई होगा आपने कि ये जो हमारा 2 स्ट्रोक होता है उसके अंदर जब हमारी पिस्टन एक चक्कर पूरा करती है ओनली, उसी दौरान इसके सभी स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। जबकि 4 स्ट्रोक में पिस्टन को 2 चक्कर पूरे करने पड़ते हैं 4 स्ट्रोक के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता ही होगा। जनरली मोस्ट ऑफ द कार्स है, तो जनरली जो कार्स है उसमें कितने कौन से इंजन यूज किया जाते हैं? 4 स्ट्रोक इंजन की यूज किया जाते हैं सारे। कितने? 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन यूज किया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, एट व्हाट स्पीड द क्रैंकशाफ्ट ऑफ आईसी इंजन रोटेट्स विद रिस्पेक्ट टू द क्रैंकशाफ्ट। कैमशाफ्ट की स्पीड की बात कर रहा है, किसकी? कैमशाफ्ट की स्पीड की बात कर रहा है। क्रैंकशाफ्ट के रिस्पेक्ट में हमें तुलना करना है। तो यह मूव होती है हाफ स्पीड में। कितने में? हाफ स्पीड में। हाफ स्पीड में मूव होती है। कभी भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या मेरी भाषा समझ में नहीं आए तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा है उसको हिंदी और इंग्लिश में एक बार पढ़ लेना अच्छे से, और जो मैं यहाँ पर आंसर लिखता हूँ उसको पढ़ना है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये आज के 25 क्वेश्चन थे। हम उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से 25 क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। जब तक के लिए थैंक यू।